हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज हमें पढ़ना है दिशा परीक्षण, डायरेक्शन टेस्ट। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। इससे पहले हमने पढ़ा है पजल्स, ठीक है, या फिर ब्लड रिलेशन भी कह सकते हैं, उसमें पजल्स आए थे। ठीक है, हमने इससे पहले ब्लड रिलेशन पढ़ा। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है दिशा परीक्षण, और दिशा परीक्षण में है दिशा, कोण एवं घुमाव। दूसरा पढ़ना है दिशा एवं दूरी। तीसरा छाया एवं परछाई, तार्किक विश्लेषण। इंग्लिश में इसे कहते हैं डायरेक्शन विथ एंगल्स आर रिलेशन, और दिशा एवं दूरी को कहते हैं डायरेक्शन विथ डिस्टेंस, और छाया परछाई को कहते हैं शैडो। तार्किक विश्लेषण, लॉजिकल एनालिसिस ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, इतनी चीजें हम कहते हैं, लेकिन हाँ आज मेरा मन एक तो शायरी कहने का भी है, तो मैं कह देता हूँ। ठीक है, कुछ सही तो कुछ गलत कहते हैं, लोग हमें बिगड़ा हुआ नवाब कहते हैं। हम तो बदनाम हुए कुछ इस कदर कि हम पानी भी पिए तो लोग शराब कहते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, ये शायरी हो गई है पूरी, तो अब इसे हम मिटाते हैं। एक बार आप लिखना चाहो तो लिख लो। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो हमें दिशा परीक्षण पढ़ना है, तो सबसे पहले हम दिशाओं का नॉलेज तो कर ही लेते हैं। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। इसे पूर्व, इसे पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण। ठीक है, ये चार दिशाएं होती हैं। इन चार दिशाओं को ही हम कहते हैं मूल दिशाएं, या फिर इसे कहते हैं स्वतंत्र दिशाएं। ठीक है, ये भी जान लेना, इन चारों दिशाओं को क्या कहते हैं, मूल दिशाएं या स्वतंत्र दिशाएं। ठीक है, ठीक है। अगर इसमें हम बात करें कि ये बताइए कि इसमें ये पूर्व है, अगर उसने कह दिया कि कोई व्यक्ति आगे की ओर चल रहा है। ठीक है, आगे की ओर चलने का मतलब कि वो पूर्व की ओर चल रहा है। ठीक है, अगर कोई कह दे कि आदमी पीछे की ओर चल रहा है, तो पीछे की ओर चल रहा है मतलब पश्चिम की ओर चल रहा है। अगर किसी ने कहा नीचे की ओर चल रहा है, नीचे और एक नाम इसका और भी है, गहराई। नीचे गहराई होती है तो गहराई। ठीक है, अगर ऊपर की ओर कहा जा रहा है तो वो किधर चल रहा है, उत्तर की तरफ चल रहा है। ठीक है, ऊपर या सामने भी कहते हैं। ठीक, ऊपर की तरफ चल रहा है और सामने की तरफ चल रहा है, मतलब वो उत्तर की तरफ चल रहा है। नीचे की तरफ चल रहा है या गहराई की तरफ चल रहा है तो वो दक्षिण की तरफ चल रहा है। अगर उस सवाल में कहता है कि आगे की तरफ चल रहा है तो मतलब वो पूर्व की तरफ चल रहा है। अगर उसने कहा कि पीछे की ओर चल रहा है तो वो पश्चिम की ओर चल रहा है। ये हमारा बेसिक है, ये हमें जानना बहुत ही जरूरी है। तो अभी जान लेंगे तो बढ़िया है। ठीक है, क्योंकि इसी सब के आधार पे हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, ये हमारी मूल जो है स्वतंत्र दिशाएं हैं, यही चार हैं। ठीक है, अब हमारी उप दिशाएं क्या है, उप दिशाएं। ठीक है, हमारी उप दिशाएं कितनी है, 8। ठीक है, मुख्य दिशाएं कितनी है या मूल दिशाएं कितनी है, स्वतंत्र दिशाएं कितनी है, तो वो हमारी 4 हैं। ठीक है, और हमारी जो उप दिशाएं हैं वो हमारी कितनी है, 8। कैसे 8 हैं, जैसे मैंने कहा कोई व्यक्ति यहाँ पे है, मतलब वो कहाँ पे है, इन दोनों के बीच में है, मतलब नॉर्थ और
ईस्ट पे है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ कहा दक्षिण और पूर्वी हिस्सा है, ठीक है। और ये क्या है क्या, और ऐसे इसको भी कर दो, ठीक। उप दिशाएं कितनी हैं, 8 हैं। कौन कौन सी, उत्तर पूर्व, ठीक है। दूसरी कौन सी है, और ये तो सॉरी उप दिशाएं भी 4 ही होती हैं, दिशाएं भी 4 होती हैं, ये चारों को मिला के 8 होता है, ठीक है। उप दिशाएं भी 4 होती हैं। कौन कौन सी, उत्तर पूर्व, ठीक है। दूसरा दक्षिण पूर्व, ठीक है। पश्चिम दक्षिण, ठीक है। और ये कौन सा हिस्सा हो गया, उत्तर और पश्चिम, ठीक है। ये हमारी 4 दिशाएं हो गई, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं, कुछ और चीजें जान लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति नीचे या गहराई की तरफ चल रहा है तो किधर चल रहा है, दक्षिण की तरफ। एक बार और जान लेते हैं, कोई व्यक्ति ऊपर या सामने चल रहा है तो इसका मतलब वो उत्तर चल रहा है। अगर कोई व्यक्ति आगे चल रहा है का मतलब वो पूर्व चल रहा है। अगर कोई आदमी पीछे की तरफ चल रहा है मतलब पश्चिम की तरफ चल रहा है, ठीक है। इतनी चीजें हम जान लेते हैं, ठीक है। जान लेते हैं, इसके बाद से मिटाना है। अभी टॉपिक पे चलते हैं, इतना समझ गए हो तो हम मिटा देते हैं। ये भी जान लेना, ये न्यू है, इसको जरूरी है जानना। अगर मूल दिशाओं की बात कर रहा है तो मतलब यही चारों दिशाओं की बात कर रहा है, ठीक है। मूल या स्वतंत्र दिशाओं की बात कर रहा है। अगर ये इसके सिवा उप दिशाओं की बात कर रहा है तो मतलब ये चारों की बात कर रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हम 2 घड़ी लेते हैं, ठीक है। एक इंजीनियर था, एक घड़ी बनाई। उसने कहा कि ये बताइए घड़ी साहब कि आप ठीक चलेंगे, तो उसने कहा हाँ बिल्कुल ठीक चलेंगे, ठीक है। उसने कहा कि सारी घड़ियां जैसे चलती हैं वैसे ही चलना है। उसने कहा ठीक है, वो ऐसे ही चलेंगे। वो ऐसे घूम के जो है एक बार यहाँ पहुंचे, ठीक है। उसने देखा कि यार ये घड़ी सच में सबके जैसे चल रही है, मतलब 1 घंटे चली है, बहुत बढ़िया चली, ठीक है। तो मतलब सही है, ठीक है। अगर सही है तो इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, राइट कहेंगे, ठीक है। या फिर इसे ही हिंदी में दायां कहेंगे, ठीक है। और इंग्लिश में इसे कहते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। और भूगोल में इसे ही कहते हैं दक्षिणावर्त, ठीक है। और एक चीज और भी कहते हैं, जैसे कि घड़ी में क्या कहते हैं, घड़ी की सुई की दिशा ठीक है। इतनी चीजें हम इसे कहते हैं, ठीक। अब दूसरा एक घड़ी और लिया मैंने, ये हमारे स्कूल के बच्चों की तरह है, ठीक है। क्या करती है, जब कोई सही चलता रहता है तो ये उल्टा चलने लगते हैं, ठीक है। उल्टा चलते हैं मतलब लेफ्ट चलते हैं, ठीक है। और हिंदी में इसे बायां कहते हैं, और अंग्रेजी में इसे एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। और एक चीज और भी कहते हैं, वामावर्त, हाँ वामावर्त। और क्या कहते हैं, वामावर्त, वामावर्त, ठीक है, वामावर्त। और दूसरा कहते हैं विपरीत दिशा, इसकी दिशा कैसी है, विपरीत है ना। इस घड़ी की, ये घड़ी ऐसे चल रही थी, ऐसे चल रही थी, ठीक है। जैसे सही घड़ी चलती है, लेकिन इसका मन उल्टा हो गया और ये जो है इसका मूड घूम गया और ये उल्टा घूमने लगी, ठीक है।
इतनी चीजें जान गए, ठीक है। तो आगे चलें, ठीक है, घड़ी में ही हम समझ लेते हैं, ठीक है। यहीं पे मैंने कहा कि कोई आदमी आगे की ओर चला, आगे की ओर चला मतलब पूर्व की ओर चला, ठीक है, आगे की ओर चल गया वो, ठीक है। फिर मैंने कहा कि वो जो है दाहिनी तरफ घूम गया। अब ये बताओ कि इधर दाहिना है या इधर दाहिना है, ठीक है। हमें ये देखना है कि ये बढ़ रहा है, ये 4 की तरफ अगर बढ़ रहा है तो मतलब ये राइट है, ठीक। अगर ये 2 की तरफ बढ़ रहा है इसका मतलब ये लेफ्ट है, ठीक है। घड़ी में ही देख लेते हैं। जब वो अधिक की ओर चलेगा, अब जैसे मैंने कहा कि आदमी जो है नीचे की ओर चल रहा है, नीचे की ओर या गहराई की तरफ चल रहा है, तो मतलब वो दक्षिण की तरफ चल रहा है, सबसे पहली चीज, ठीक। तो ये दक्षिण की तरफ चला, ठीक है। फिर ये हुआ कि वो, मैं कहता हूँ कि अगर वो दाहिनी तरफ घूम गया, दाहिनी तरफ का मतलब कि आगे की तरफ घूम गया, इधर की तरफ घूम गया, मतलब 7 की तरफ जाएगा। अगर वो पीछे जाता है, मतलब सॉरी इसके विपरीत जाता है तो वो 5 पे जाएगा, और जब 5 पे जाएगा तो वो लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, राइट हो गया, और ये क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। घड़ी में ऐसे ही समझ लेते हैं, बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। कि ये पहुंचा, देखो ये 9 हो गया, ठीक है। अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो 10 है, अगर नीचे की, सॉरी 10 है, और ये नीचे 8 हो गया। अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, इधर जा रहा है, तो वो क्या जा रहा है, राइट जा रहा है, ठीक है, दाएं तरफ जा रहा है, ठीक। अगर वो 8 की तरफ आ रहा है तो वो बाएं जा रहा है, अपने बाएं साइड। समझ लेना कि अगर तुमसे कोई पूछ देना कि दाहिना कौन है बावां कौन है, तो अपने दिमाग में ये नहीं लगा पाते कि ये बावां है ये दाहिना है, ठीक है। उस टाइम दिमाग में नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे ना, इसी बेस से अगर पढ़ेंगे तभी हमें समझ में आए। अब ये कहाँ पहुँच गया, 12 पे। अगर वो 1 की तरफ जा रहा है तो किधर जा रहा है, सही जा रहा है, या जब सही जाएगा तो वो राइट जा रहा है, दाहिने तरफ जा रहा है। अगर मैंने कहा कि वो 11 की तरफ जा रहा है तो 11 की तरफ जा रहा है तो मतलब क्या है, वो लेफ्ट है उसका, ठीक है, वो बाएं जा रहा है। इतनी चीजें समझ में आ गई, ठीक है। एक बार देख लो, लिख लो, ठीक है। इसके बाद मैं आगे चल रहा हूँ। चलिए ठीक है, मिटाते हैं। जैसे आपको कोई दे दे कि ये बताओ कि ये जो है ऐसा है, तो ये कैसे कैसे गया होगा, दाहिने बाएं कैसे क्या गया होगा। तो ये सबसे पहली चीज ऐसे आ रही है लाइन है, तो मतलब ये 3 समझ लो, और ये 2 की तरफ जा रही है, तो मतलब ये जो लाइन है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब इधर जा रही है, तो 2 की तरफ जा रही है, तो ये क्या है, अपना लेफ्ट है, ठीक है, याद रखना। अगर देखो ये हो गया 12, ठीक है। अब घड़ी में देखोगे तो ये 12 ही दिखेगा, ऊपर वाली सुई। ऐसे जब सुई होती है तो क्या दिखता है, 3 दिखता है। ऐसे जब सुई होती है तो 12 दिखता है, तो ये 12 पे हो गई। अब 12 से ये किधर जा रही है, 1 की तरफ जा रही है, मतलब ये घड़ी सही है, मतलब ये हमारे दाहिनी तरफ जा रही है, ठीक है, या दाईं तरफ जा रही है। अब यहाँ से देखते हैं, ये हमारा फिर से हो गया 3, ठीक है। 3 से ये 4 की तरफ जा रही है, इसका मतलब ये कौन सा हो गया हमारा, ये भी राइट हो गया, ठीक है। और ये हमारा क्या है, 6। अब 6 के बाद इधर 5 आता है और इधर 7 आता है। अगर इधर गया होता तो क्या होता, हमारा राइट होता, लेकिन वो इधर गया है, तो इधर जब गया है तो ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई, ठीक है। इतनी चीजें अगर समझ में आ गई हो तो हम थोड़ी कुछ और बता देते हैं। 3L इक्वल टू R, 3R इक्वल टू L, 4L इक्वल टू 0, अब 4R इक्वल टू 0, और L इक्वल टू R इक्वल टू 0, और एक होता है 2L
इक्वल टू 2r। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अभी मैं दिखा देता हूँ कैसे। ठीक है, ये सारे एक एक करके, ये हमारा 6, इसे हम कहते हैं 6, ठीक है, फॉर्मूला भी कह सकते हैं, तो अभी बाद में बता दूंगा क्या करते हैं। अभी मैं इसके हम सॉल्व करते हैं, दिखाते हैं कि कैसे। ठीक है, पहले से मैं दिखा देता हूँ कि ये जो लिखा है ये कैसे होता है। ठीक है, 12, 6, 3, 9। ठीक है, लिखा है 3L, मतलब 3 लेफ्ट बराबर 1 जो होता है, 1 जो है राइट होता है। वो कैसे देख लेते हैं। हम इधर से चलते हैं, ये हमारा लेफ्ट हो गया, ये भी हमारा लेफ्ट हो गया और ये भी हमारा लेफ्ट हो गया। ठीक है, ये 3 लेफ्ट में चला, मुझे इतना चलने की क्या जरूरत थी, मैं सिर्फ एक ही चलता। ठीक है, एक राइट चलता। ठीक है, एक राइट चलता, आराम से 3 पे आ जाता। ठीक है, ये मुझे यहीं आना है 3 पे, तो हम यहाँ से 1 चल देते तब भी हम आ जाते, लेकिन ये क्या हुआ, उल्टा चल के जो है 3 बार में आया। उसी तरह इसको भी देख लो। ठीक है, 3R। अब मैंने कहा कि ये 3 बार जो है राइट चल रहा है, मतलब इधर से राइट, फिर इधर गया और फिर जो है इधर गया। ठीक है, यहाँ पे पहुंचा। ठीक है, तो जो है लेफ्ट वाले ने कहा यार ये क्या बहुत बड़ी चीज थोड़ी है, मैं तो एक ही चलता तब मैं फट से आ जाता अपनी जगह पे। ठीक है, तो हमारा ये भी हो गया, ये भी हो गया। मैंने कहा 4L, अगर मैं ऐसे ऐसे घूम के क्या किया, मैंने यहाँ पे पहुंच गया, फिर से मतलब मैं 0 हो गया, जहाँ से चला था वहीं पे मैं आके खड़ा हो गया। ठीक है, ये भी हमारा हो गया। अब उसने कहा कि सॉरी, ये लेफ्ट वाला हमें ऐसे बनाना था, ऐसे बनाना था, वो बन गया। लेफ्ट जो होता है वो हमेशा हमारी संख्या से, जैसे 12 है तो 11 की तरफ जाएगा। ठीक है, अगर राइट जा रहा है, दाहिनी तरफ जा रहा है, तो मतलब 12 से वो 1 की तरफ आ रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अगर मैंने कहा वो 3 पे है, तो अगर वो 2 की तरफ जाएगा तो वो क्या होगा, लेफ्ट होगा। ठीक है, अगर वो 4 की तरफ जा रहा है तो क्या होगा, राइट होगा। ये चीजें याद रखना। ठीक, जैसे मैंने कहा 4 लेफ्ट हो गया, 4 बार लेफ्ट लेफ्ट घूम लिया उसने, वो भी तो 0 हो गया। ठीक है, और फिर ये भी 0, लेफ्ट वाला 0 हो गया। इसी तरह क्या किया, फिर वो राइट से भी उसने कहा कि यार ये कौन सी बड़ी चीज है, मैं भी ऐसे कर सकता हूँ, तो वो उसने क्या किया, ऐसे ऐसे वो भी कह रहा, ये मैंने दिखा दिया इसे। ठीक है, ऐसे उसने भी दिखा दिया, 0 हो गए दोनों। अब फिर कह रहा है एक लेफ्ट चलो। ठीक है, उसके तुरंत बाद राइट चल दो, सॉरी एक राइट चल दो। ठीक है, उसके तुरंत बाद एक लेफ्ट चल दो, फिर से आप 0 हो जाओगे। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई ये बताओ कि राइट वाला कह रहा है, लेफ्ट वाला कह रहा है कि भाई बताओ, मैं ये 2 बार चल रहा हूँ तो यहाँ पहुँच रहा हूँ। तो ये भी कह रहा है कि भाई ठीक है, वो तो मैं भी कर सकता हूँ। तो उसने भी कहा देखो ये मैं 2 बार गया तब भी मैं उतना पहुँच सकता हूँ। ठीक है, तो हमारा ये भी पूरा हो गया। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल से जो है हम इसके बेस को समझ चुके हैं। ये हमारे 6 रूल्स जो हैं ये हमारे बड़े काम आने वाले हैं हमारे क्वेश्चंस में। तो इसे लिख के और याद भी कर, याद क्या करना है वो तो नॉर्मली समझ में ही आ गया हो गया यहीं पे कि वो है क्या। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे क्लियर हैं, यहाँ पे मैंने बता दिया है इसे। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, कल भी मिलते हैं इसी समय। हाँ, और मेरा चैनल मत भूलिएगा, RWP एकेडमी के नाम से है।